बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माइनस इमरान खान क्रश पीटीआई प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। री लॉन्चिंग जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन के नाम से एक नई तहरीक इंसाफ लॉन्च करनी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से क्रश हो गया। क्रश करना था पीटीआई को, लेकिन क्रश कर बैठे अपने ही प्रोजेक्ट्स को। और पीटीआई ने क्या क्रश होना था, इमरान खान की पीटीआई की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और तन तनहा इमरान खान ने 13 जमातों को और पूरी रियासती मशीनरी को, स्टैब्लिशमेंट को और इस पूरे निज़ाम को, उसकी जड़ों को खोखला कर दिया है, हिलाकर रख दिया है। और कुछ समझ नहीं आ रही कि इस बोतल में बंद जिन को जो निकालने की कोशिश की गई थी, निकालने की गलती की गई थी, ये एक अफरियत बन चुका है, ये एक बड़ा देव बन चुका है। इसको दोबारा बोतल में बंद कैसे किया जाए और मामलात को किस डायरेक्शन में लेकर जाया जाए, कौन सी डायरेक्शन देनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है वो बार बार नाकाम हो रही है। आपने अक्सर मिसाइल एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, खास तौर पर नासा वगैरह जो खलाई तहकीक के लिए कुछ रॉकेट्स के भी एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। और अब से कुछ साल पहले भारत ने चांद के ऊपर अपना एक मिशन भेजा था। तो आपने देखा होगा कि रॉकेट अपने मदार से, अपने लॉन्चिंग पैड से लॉन्च तो होता है, थोड़ा सा वो हवा में बुलंद भी होता है, कोई 2-4 हज़ार मीटर की बुलंदी पर भी जाता है, लेकिन उसके अंदर जो ईंधन भरा होता है वो उस ईंधन के दबाव से, उसके प्रेशर से खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। बिल्कुल इसी तरह जहांगीर तरीन में और कुछ मुनर्रफ अराकीन में ईंधन भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुआ, बुरी तरह से ये मंसूबा पिट गया। और दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है और भरपूर पावर शो किया जाएगा। और ये पावर शो इतने बड़े पैमाने पर होगा कि हर वर्कर को, हर जियाले को एक दूरबीन दी जाएगी कि वो जलसागाह में जाए और उस दूरबीन से जो दीगर उनके कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी के जो दीगर जियाले हैं, उनका वो मुशाहिदा कर लें। साथ साथ उनको स्टेज भी थोड़ा सा करीब से नजर आएगा, पीपल्स पार्टी की क्यादत भी थोड़ा करीब से नजर आएगी, और साथ जो जलसागाह में जियाले होंगे वो भी दूरबीन से बड़ा उनको साफ नजर आएंगे। और दूसरा जो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी का नाम तजवीज़ करने के लिए गौर व शुरू कर दिया है, मुशावरत शुरू कर दी है, और लोगों से भी राय मांगी है कि क्या नाम रखा जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी रखने का भी ये एक तजवीज़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप भी। लेकिन अभी तक जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनर्रफ होकर गए, या तो उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, या उन्होंने ये कहा कि हम कुछ अरसे के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। और ये जो कोशिशें की जा रही थी कि एक नई किंग्स पार्टी खड़ी की जाए, ये तमाम की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। देखिए, जहांगीर तरीन के वैसे तो बड़ा ये कह लें कि मीडिया पे वावेला नजर आया कि तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई, फलां साबिक एमपीए, फलां टिकट होल्डर, फलां साबिक एमएनए उसने तहरीक इंसाफ छोड़कर जहांगीर तरीन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कल जहांगीर तरीन के घर बड़ी अहम तरीन मुशावरत हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास ने भी शिरकत की। लेकिन ताहाल तनवीर इलियास ने भी जहांगीर तरीन के ग्रुप में शमूलियत का फैसला या शमूलियत का ऐलान नहीं किया। अभी तक जितने लोग भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं, उनमें नुमान लंगड़ियाल साहब और ताहिर रंधावा साहब, ओन चौधरी साहब और इस तरह के दीगर लोग हैं। आप जरा इनके नामों को थोड़ा सा तहकीक करें, इनके नामों पे थोड़ी सी रिसर्च करें, इनका बैकग्राउंड चेक करें। इनमें से 80% वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब के जो 22 नशिस्तों के ऊपर, 20 या गालबन 22 नशिस्तों के ऊपर जो बाई इलेक्शन हुआ था, 20 नशिस्तों पे जो बाई इलेक्शन हुआ था, और इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, नून लीग ने इनको टिकट्स दिए थे। लेकिन इमरान खान के तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ये तमाम के तमाम इलेक्टेबल्स बुरी तरह से शिकस्त से दो चार हुए, और धूल चिता दी थी इमरान खान ने इन सबको। और तकरीबन 16 से 17 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बाई इलेक्शन में जीत गई थी। और ये सारे लोग अब नून लीग के टिकट होल्डर थे बाई इलेक्शन में, उससे पहले तहरीक इंसाफ के
ये टिकट से मुंतखब होकर पंजाब असम्बली में आए, लेकिन बाद में मुनर्रफ हो गए। अब ये जहांगीर तरीन के ग्रुप पे जा रहे हैं। मसला ये है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है और इमरान खान की जो शख्सियत का करिश्मा है, अब वो किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रहा, और अवाम माइनस इमरान खान को किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और दिन ब दिन मकबूलियत बढ़ती जा रही है। ये जो कहा जाता था कि ये तो एक फैन क्लब है, ये तो कल्ट है, ये आप इसको फैन क्लब समझें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कल्ट समझें, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की इमरान खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये बन चुकी है कि इनकी पार्टी में किसी को भी इमरान खान की जगह ना तो शाह महमूद कुरैशी को मरकजी क़यादत के तौर पर इनके कारकुन, इनके वर्कर, आम पाकिस्तानी कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना असद उमर को, और इमरान खान की शख्सियत के अलावा इस वक्त लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा। अब ये बहुत सारी एक तरह से कह लें कि बहुत सारे प्लान्स एकदम बेवक्त ये लॉन्च किए गए थे। माइनस इमरान खान पर काम शुरू किया, और तहरीक इंसाफ के जो कुछ मरकजी लोग हैं उनको तोड़ा गया। इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब बड़े मुतहर्रक थे, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की, उसके बाद परवेज खटक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेकिन ये तमाम की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। और अब जो मतलूबा नताइज या मुमकिन नताइज की रिपोर्ट दी गई है, ये अहम तरीन हलकों को ये रिपोर्ट, ये असेसमेंट, ये रीडिंग पहुंचाई गई हैं। उनके मुताबिक अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेबल्स की मदद के बगैर तन तनहा सिर्फ अपने वर्कर्स और सिर्फ अपने कारकुनों को टिकट्स देकर बासानी 200 नशिस्तें पंजाब असम्बली की जीत लेगी, और बासानी 160 से 165 नशिस्तें कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है और एब्सोलूट मेजोरिटी हासिल कर सकती है। ये रिपोर्ट्स टेबल पर पहुंचा दी गई हैं, ये रिपोर्ट्स दे दी गई हैं, और ये बड़ी अहम तरीन हलकों ने मुख्तलिफ इदारों की मदद से ये सर्वे करवाए, और मुख्तलिफ इदारों की मदद से उनकी मावनत से उनके डेटा की रोशनी में ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। और उसके साथ साथ दूसरा जुआ खेलने की कोशिश की कि किसी तरह पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को रीलॉन्च किया जाए, पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जाए। पंजाब के अंदर खासतौर पर जनूबी पंजाब में जो धड़ेबंदी की सियासत है, जो खानदान बरादरी की सियासत है, वहां पर इलेक्टेबल्स को उनकी पुष्टपनाही करके तहरीक इंसाफ को कट टू साइज किया जाए, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए और एक मखलूत सेटअप पंजाब में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, उनके मुताबिक 7 या 8 सूबाई असम्बली और 2 या 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने से ज्यादा इनमें तप्पड़ नहीं है। अब इस वक्त मामलात बड़े इंटरेस्टिंग सूरत इख्तियार कर चुके हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। इस तमाम तर कालक में, इस तमाम तर गंद में मुस्लिम लीग काफ के हाथ क्या आया, आयशा गुलाली और जहांगीर तरीन के हाथ क्या आया? बिल्कुल वही पुराना कचरा, वही बदबूदार कचरा जो इस वक्त सड़ाक मार रहा है। मुस्लिम लीग नून के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं, सवाए कालक के, सवाए गलाजत के, सवाए गंदगी के, सवाए इस तमाम तर जो एक साल की परफॉर्मेंस है उसका जो गंद है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ आया है। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक फायदे में रही है, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं, इस वक्त जो असेसमेंट्स हैं, इस वक्त जो डेटा भेजा गया उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो तन तनहा इतनी मेजोरिटी हासिल कर सके, इतनी नशिस्तें हासिल कर सके कि मरकज के अंदर छोटी जमातों को साथ मिलाकर कोई मखलूत हुकूमत लाने का सेटअप बनाया जाए। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि चारों अतराफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को शक की नजर से देख रही है, पीपल्स पार्टी काफ लीग को शक की नजर से देख रही है, काफ लीग तमाम जमातों को शक की नजर से देख रही है। अब तो चौधरी सरवर साहब ने भी कह दिया कि मुस्लिम लीग काफ को यह चाहिए कि आइंदा जनरल इलेक्शन में अपने बलबूते पर तनतना ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। पीडीएम का जो इनकी परफॉर्मेंस का जो टोकरा है वो अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। तमाम तर मसाइल की जिम्मेदार, तमाम तर मसाइल जो पैदा हुए इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत पर आयद होती है, वो है इसहाक डार। और इसहाक डार के हवाले से, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं एक अलग वीडियो में तफसीली आपको बताऊंगा कि कुछ अहम तरीन मीटिंग्स के अंदर इनके बारे में क्या राय दी गई और उसके बाद किस तरह मुस्लिम लीग नून शदीद खौफ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है
और एक जो आज की सबसे बड़ी खबर है, चौधरी परवेज लाई को 14 रोज के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और पहली मर्तबा चौधरी परवेज लाई खुलकर बोले हैं और बड़ा उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग जुमले कहे हैं। वो सुनकर आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। वैसे तो कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज लाई भी उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं के कहने पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हीं के कहने पे उनको रिहाई मिल रही है, उन्हीं के कहने पे वो रीअरेस्ट हो रहे हैं, उन्हीं के कहने पे वो बाहर आ जाएंगे और उन्हीं के कहने पर उनको प्लांट किया जाएगा। लेकिन आज चौधरी परवेज लाई ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पुलिस की आईजी पंजाब की आईजी पुलिस की, एंटी करप्शन की, पंजाब की निगरान हुकूमत की, इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इनकी इतनी सकत नहीं है, इनमें इतनी तप्पड़ नहीं है, ये सब कुछ जो करवा रहा है वो हमें सबको मालूम है। और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं आपको कोट एंड कोट वर्ड दोहरा रहा हूँ कि उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पाक फौज से मोहब्बत करने वाले हैं, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने वाले हैं, हम पाक फौज की हमायत करने वाले हैं, हम कोई आपके मुखालफ नहीं है। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आए, बैठें और बात करें और कोई वे फॉरवर्ड तलाश करें कि इस मुल्क को, इस पूरी सियासी सूरत हाल को कैसे आगे लेकर जाना है। ये बहरहाल पहली मर्तबा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि चौधरी परवेज लाई इतना खुलकर बोले हैं और उन्होंने बात कह भी दी, बात नहीं भी कही और बड़े मोहतात अल्फाज थे उनके, लेकिन मोहतात अल्फाज में पैगाम उन्होंने दे दिया। बहरहाल अभी तक ये जो पूरी सियासी सूरत हाल, पूरी सियासी खिचड़ी जो बन रही है, उसकी सूरत हाल में आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन उसके साथ साथ प्लान बी, प्लान सी, उन पर भी गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें सॉरी कुछ गैर मुल्की सफीर थे, उनकी तादाद 30 से 32 बताई जा रही है, उनको ब्रीफिंग दी गई, जिना हाउस पर हमले की फोटेजेस दिखाई गई और 9 मई को जो वाकयात हुए उस हवाले से जो नुकसान हुआ, जो रियासती जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो तोड़ फोड़ हुई, लोग जख्मी हुए, जो आग लगाई गई, बहरहाल पूरी मुफस्सल रिपोर्ट उनको दी गई। कुछ उनको डॉक्यूमेंट्रीज की सूरत में भी एविडेंस दिखाए गए, उसके बाद उनको मिलिट्री कोर्ट के ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी गई, बताया गया, उनका तरीक़ेकार बताया गया, जितने लोग अभी तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए जिनके नाम भेजे गए उनका नंबर बताया गया और उसके बाद इस नुक्ते पर गौर किया जा रहा है कि इमरान खान का मुकदमा भी, इमरान खान के खिलाफ ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाए। लेकिन ताहाल फैसला नहीं हुआ क्योंकि बड़ा लैशबैक आ रहा है, बड़ा रिएक्शन आ रहा है इंसानी हकूक की तंजीमों का, सफारती बरादरी का, बैन अल-अक़वामी बरादरी का, बैन अल-अक़वामी इदारों का, अक़वाम मुत्तहिदा का, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों का। और फौरी तौर पर अभी जो इमीडिएट सूरत हाल है, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि सफारती दबाव को, इस सफारती रिएक्शन को, इंसानी हकूक की तंजीमों के इस रद्द अमल को फेस कर सके या बर्दाश्त कर सके। और इकॉनमी के हवाले से भी खबरें कुछ अच्छी नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार और इकॉनमी के ऊपर एक तफसीली वीडियो अगले सेशन के अंदर मैं अपलोड करूंगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।